अहमद कुंडी साहब का माइक ऑन करें। किया गया तो मोहब्बत का जवाब तो देंगे ना सर, इस तरह तो ना करें ना, खामोश रहते हैं ताकि आपका वक्त का ज़िया ना हो, लेकिन जहाँ पे हमें अपना मौक़िफ़ देना होता है वो ज़रूरी समझते हैं। सर एक तो मुझे खुशी हुई है जो आज इस हाउस में डिस्कस हुआ है, जो भाई यार किसी पॉलिटिकल पार्टी के लोग एडजस्ट हुए हैं। मुझे तो हमेशा खुशी होती है जब सियासी कारकुन कहीं पे एडजस्ट हो रहे हो तो हमें दिली खुशी होती है। मैं तो कहता हूँ जो इसी तरह चीफ मिनिस्टर साहब भी, मीना खान साहब भी, अगर उनमें कैपेसिटी है, क्यों आप उनको अछूत बनाते हैं? जो भाई पॉलिटिकल प्रोसेस में अगर एक बंदा शामिल है तो क्या वो सर्व नहीं कर सकता? और इंशाल्लाह हम क्लेम करते हैं जो हम बहुत लोगों से बेहतर है और अपनी इंप्रूवमेंट मजीद भी लाएंगे। और जिन जिनको उन्होंने नॉमिनेट किया है, मैं कहता हूँ विश यू बेस्ट ऑफ लक ऑल टू देम, और वो अपना रोल प्ले करें जिनकी जिधर जिधर नॉमिनेशन है। अगर ज़रक साहब की हुई है, मेरे लिए भी बड़ा चैलेंजिंग जॉब है। अगर मेरे ऊपर उन्होंने एतमाद किया है किसी यूनिवर्सिटी की सेनेट या सिंडिकेट में, और मेरे ख्याल में अभी तक वो चांसलर है, वो नॉमिनेट कर सकते हैं। जहाँ तक मीना खान साहब ने बात की 105 की, तो मैं तो बड़ा खुश होता हूँ जब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के ऊपर डिस्कशंस हो, एक एकेडमिक डिबेट हो। लेकिन जनाब स्पीकर, मेरा एक मशवरा हमेशा रहता है, मैं खुद भी इस पॉलिटिक्स का तालिब इल्म हूँ और अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट कहता हूँ, और इसकी इल्म में तहकीक में मजीद कोशिश करते रहे। जब तक आप कॉन्स्टिट्यूशन को होलिस्टिकली नहीं पढ़ेंगे तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन की समझ नहीं आएगी। हमारे कई कलीग्स जो है वो रेफरेंस तो दे देते हैं, लेकिन उसको अगर होलिस्टिकली पढ़ लें, जो भाई उसको मुख्तलिफ शिकों के साथ, 105 का जो इन्होंने हवाला दिया है वो बिल्कुल इन्होंने ठीक कहा है, जो गवर्नर उसकी एडवाइस के मुताबिक करेगा। लेकिन आर्टिकल 48 जो है, जो कि प्रेसिडेंट और नेशनल असेंबली के हवाले से है, जो कि गवर्नर और प्रोविंशियल असेंबली के ऊपर लागू होता है, तो मेरी गुजारिश ये होगी जो आर्टिकल 48 जो है उसको अगर आप पढ़ लें, जिसमें मैं लंबा नहीं जाना चाहता, 48 का क्लॉज 2 आप पढ़ लें, प्रेसिडेंट टू एक्ट ऑन एडवाइस एक्सेट्रा। वो कहते हैं नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन क्लॉज 1 द प्रेसिडेंट शैल एक्ट इन हिज डिस्क्रिशन in respect of any matter in respect of which he empowered by the constitution to do so। अब मुझे ये बताएं, इसमें उन्होंने सदर को मुकम्मल इख्तियार दिया हुआ है जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन उसको एम्पावर करता है। यही आर्टिकल 48 जो है लागू होता है प्रोविंस पे, और यहां पे रिप्लेस होता है अंडर आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। गवर्नर के लिए भी यही डिस्क्रिशन है और उसके लिए डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, वो अपने डिस्क्रिशन में कर सकता है। ये एक डिबेट है, इसके ऊपर भी हम बैठ सकते हैं। अगर इनका ये ख्याल है जो नहीं कर सकता तो लेट्स स्टार्ट अ डिबेट ऑन इट। इस पे भी चले जाते हैं कमेटी में, आप अपने अटॉर्नी जनरल है, हम भी आ जाते हैं, कर लेते हैं बहस। और मैं तो खुश होता हूं। हम तो कहते हैं ये फिक्री नजरियाती एक तहकीकी लड़ाई है, इख्तिलाफ राय का आदाब रखेंगे और उसके ऊपर बैठ के करेंगे। कहीं पे आपको रास्ता देंगे, कहीं पे आप हमें रास्ता देंगे। जब लॉजिक होगा, जब लॉजिक होगा तो रास्ता निकलेगा। मैं आफ्ताब साहब का बेहद मशकूर हूं। हालांकि अगर आज ये चाहते, इनके पास अक्सरियत थी, 1 मिनट में ये बिल्डोज कर सकते थे, इनके पास इख्तियार था। बाई गॉड, मैं हैसियत सियासी कारकुन इनका बेहद मशकूर हूं जो उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया। जो भाई अमेंडमेंट जो एक्ट है, इसको हम डिबेट कर लेते हैं। जनाब स्पीकर, आज ये मनसब है या हम जो यहाँ पे इन कुर्सियों पे बैठे, ये एक इंसानी तारीख की एक लंबी तहकीक और फिक्र निशिस्तों के बाद आके यहाँ पे बैठे हैं, और हम चाहते हैं ये डिबेट हो एकेडमिकली। मेरे नुमाइंदे हैं, आपके नुमाइंदे हैं, आप आ जाएंगे तो आप अपने नुमाइंदे लगा लें। अगर आप इतनी बड़ी 100 वाली सूबाई हुकूमत के नीचे सिर्फ ये सेनेट और इस पर परेशान हो रहे हैं, तो खैर अगर आप कहेंगे तो हम विड्रा करवा लेंगे, कोई नहीं इशू इसमें। जाना मीना खान साहब को अगर तकलीफ है तो मेरी गुजारिश, मैं वही कहता हूं, मैं तो खुश होता हूं। ये क्यों आप इसको पॉलिटिसाइज करते हैं? वर्करों को नवाजना। अगर वर्कर में कैपेसिटी है, इंट्रोड्यूस हिम एंड गिव हिम अ चैलेंज, लेट हिम एक्सेप्ट द चैलेंज, करने दे उसको अगर उसकी कैपेसिटी है। वर्कर का क्या मतलब है? वर्कर नहीं हो सकता। मैं तो कहता हूं पॉलिटिकल पार्टियों को अपने वर्करों के ऊपर डिपेंड करना चाहिए अगर उसमें कैपेसिटी है। और आखिर में मैं आपका मशकूर हूं जो आपने मेरी नाचीज की राय ली और मुझे वक्त दिया। शुक्रिया।